हेलो दोस्तों, ग्रो विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब के बारे में। तो बेसिकली ये एक स्टील ट्यूब्स की कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैप 41,000 करोड़, मिड कैप स्टॉक है ये। और करंट जो है अभी प्राइस 1490 रुपये। और स्टॉक भी है थोड़ा सा हाइयर वैल्यू पे, मतलब काफ़ी हाइयर वैल्यू है, बट बात है कि पोटेंशियल ज़्यादा है, इस वजह से इसको हाइयर वैल्यू मिली है। बुक वैल्यू हम देख लेते हैं 118 रुपये की। हाई और लो ये है। ठीक है, तो बेसिकली ट्यूब की कंपनी है। फेस वैल्यू वैसे 2 की चल रही है इस टाइम पे इसकी। तो बेसिकली बात ये है कि ये एक ट्यूब की कंपनी है। स्टील ट्यूब जो हमारे घरों में, खिड़कियों में जहाँ पे ये यूज़ होते हैं, मतलब ठीक है, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो वाला काम ये करती है। इनका जो ना कि अपना ये जो माल खरीदती है वो टाटा स्टील, JSW स्टील, ठीक है, इन बड़े बड़े जाइंट से ये अपना माल खरीदती है, फिर मैन्युफैक्चर करके आगे फिर ये अपना डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका और क्या ये। तो दोस्तों देख लेते हैं हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, 800 प्लस इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में। ठीक है, और इनके जो ये कॉम्पिटिटर हैं, हाईटेक टेक पाइप्स हो गया, सूर्य रोशनी, रामा स्टील ट्यूब्स। ठीक है, और इनके इनके जो नेटवर्क है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, 300 है। ठीक है, इसके सूर्य रोशनी के 250 और 390 हैं हाईटेक पाइप्स के। मतलब इस कंपटीशन से पता लग रहा है कि ये उनके डबल से भी ज़्यादा पर बैठा है इस टाइम पे इंडिया में। तो एक लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेके बैठा है ये। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं मार्केट शेयर गेन की। ठीक है, तो 2018 में 32% था, 2019 में 36 हुआ, 20 में ना कि 40%, 21 में 50% और 22 में 55% के आसपास। अभी 23 का यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है, 24 का जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन अब ये मान के चलते हैं कि 55% यहाँ पे इनका मार्केट शेयर है इस टाइम पे। मतलब मोनोपोली एक प्रकार से ये कंपनी हो रही है, अपने आप को बढ़ा रही है। ठीक है, तो पूरा मार्केट जो है कैप्चर कर रही है, अपने पास में रख रही है। अभी 55% के आसपास ये था 2022 में, अभी 2023 भी चला गया, 2024 चल रहा है। तो ये यहाँ पे 55% के प्लस ही होगा, कम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए आप, ग्रोथ तो करिए लगातार कंपनी, लगातार ही ना कि अपना अपना मार्केट कैप बढ़ाई जा रही है। देख लीजिए आप, ग्रोथ सेगमेंट में ही है एक प्रकार से। तो अभी बात कर लेते हैं हम इन पे जो डेट है वो कितना है। ठीक है, 2020 मतलब 2020 में 788 करोड़ के आसपास और 162 था 21 में। तो देखिए अपने डेट को कम कर किया है इन्होंने 21 में, फिर थोड़ा बहुत बढ़ गया, फिर कम। अभी जो है 220 करोड़ के आसपास इन पे डेट है। तो डेट जो है वो कम हुआ है पिछले 4 सालों में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ग्रोथ दिखती है कि हाँ, अपने डेट को ये मतलब प्रॉफिट जनरेट करके अपने डेट को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी और फैक्टर्स देख लेते हैं, जिस एकदम से हम डिसीजन नहीं लेंगे कि हम इसे बाय कर लें, बाय करके और अभी इसको होल्ड कर लें या जो भी है रिटर्न निकालने के लिए चले जाएं। बट नहीं, अभी हम इसके और भी फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम लास्ट में एक डिसीजन लेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कमर्शियल बिल्डिंग में 25%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 20%, जिसमें रेलवे भी एक इनका ग्राहक है, कस्टमर है। ठीक है, अदर में 5%, और जो हाउस बनते हैं उसमें 50% इनका शेयर है। जो अभी जो हाउस बन रहे हैं या कमर्शियल बिल्डिंग बन रही हैं वो बन रही हैं स्टील ट्यूब से। ठीक है, जो इनका अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है वो स्टील से होगा। वो अगले टाइम में मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे किस टाइप की बिल्डिंग्स बनेंगी, किस तरीके से ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए आप, आने वाले टाइम में हमारे इंडिया में इस तरह की बिल्डिंग बनने वाली हैं। मतलब ये स्टील जो ट्यूब है या इसमें यूज़ होंगी इस तरह की। ये देखिए, जो ये ग्लास बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें भी स्टील ट्यूब यूज़ होती हैं। ठीक है, इस टाइम पे हमारे इंडिया में ये जो एपीएल अपोलो है, तो इनका जो अपना कमर्शियल में इस तरह की बिल्डिंग बनती हैं। और मतलब ये जो जितने भी ग्लास टाइप की बोलते हैं ना कि ग्लास बिल्डिंग है ये है, उसका जो बेस है वो इस तरीके तैयार होता है, ये स्टील ट्यूब से ही तैयार होता है। तो इसमें एक अच्छा खासा इनका अच्छा मतलब शेयर है इस तरीके, मतलब ये बनाते हैं इन चीज़ों को। तो हम बात कर लेते हैं अभी
इनके मार्जिन परसेंटेज के बारे में। तो 21 में 6.4%, फिर बढ़ता हुआ ये गया था 8.9%। जो मैक्सिमम जो रहा है वो 10.1% मार्जिन रहा है, जो कि 2022 में था। ठीक है, फिर उसके बाद ये कम होता गया। ठीक है, कम होते हुए ये अभी जो 24 में 7% मार्जिन ही कमा पा रही है कंपनी। मान लो कि कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उस पर अभी जो खर्चे वर्चे निकाल के सब निकाल के 7 रुपये ही बचा पा रही है। तो ये थोड़ा सा एक रीज़न है, थोड़ा सा कौन है कि ये अपना मार्जिन क्यों ज़्यादा नहीं मतलब बचा रही पैसे, 100 में से 93 ही क्यों मतलब कॉस्ट में लगा रही है और 7 रुपये ही बचा पा रही है। हो सकता है कि ये अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, 55% मतलब के आसपास, मतलब अपना वो मार्केट शेयर ले रहे हैं, एक मोनोपोली बनना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि ये मोनोपोली बन के फिर उसके बाद अपना मार्जिन रखना चाहें। ठीक है, हो सकता है ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, और कुछ और भी हो सकता है, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम अगली टैब में। तो दोस्तों अभी हम कंपेयर कर रहे हैं इसको बाकी की जो कंपनीज़ हैं, मतलब कनाडा में, जापान में। ठीक है, तो उससे स्वीडन में जो कंपनी है, जैसे मान लें कि एपी अपोलो, ग्लोबल तौर पे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। एपी अपोलो हमारे इंडिया की है। ठीक है, जैकलमैन कनाडा की है, और मारुति जापान की, और एसएसएबी स्वीडन की। तो क्या है, जो हमारा रिवेन्यू है वो 16,200 करोड़ का है, और जो कनाडा का है वो 18,500 करोड़ का, मारुति 10,600 करोड़ का, और ये 6800 करोड़ के आसपास कमा रही है। ठीक है, बट जो मेन दिक्कत क्या आ रही है, वो आ रही है ये, हम क्या मार्जिन निकाल पा रहे हैं 6% 7% के आसपास, जो आपने लास्ट में देखा। और ये जो जैकलमैन है कनाडा की, ये 19% बना पा रही है। मतलब 100 रुपये की जो चीज़ है उसमें से 19 रुपये इसको बच रहे हैं, और ये 17 रुपये बचा रही है, और ये 14 रुपये बचा रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, और इनका जो कैपेसिटी भी, जो इसकी एपीएल अपोलो के ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है इनकी। जैकलमैन देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, तो इनसे ज़्यादा इनका कैपेसिटी है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, अपना मार्जिन नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, कौन है ना जो दिक्कत है, सिर्फ यही दिक्कत है इस कंपनी में, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्डिंग मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 97% है इनका, 80 है इनका, 60 है इनका, 60 है। तो मतलब ये ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, जिनका एक मार्केट कैप भी ज़्यादा हो चुका है इंडिया में। ठीक है, फिर भी ये मार कहाँ खा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे मार्जिन पे मार खा रहे हैं। तो क्यों खा रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं अभी। तो दोस्तों हमने इसको कंपेयर किया ग्लोबल लेवल पे। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन लेवल पे, मतलब जो इंडिया में कंपटीशन है इसका, उसमें क्या सीन है। तो भाई यहाँ पे जो मार्जिन है वो 6.3%, मतलब वही 6-7% के अराउंड निकल के आता है। जो इसके जो कंपटीशन में हमने कंपनियाँ देखी थी, हाईटेक पाइप हो गई, सूर्य रोशनी हो गई, रामा स्टील हो गई, तो इनका मार्जिन क्या निकल के आ रहा है, इनका भी लगभग सेम ही आ रहा है, 7.7% है, इसका 3.8% के आसपास है। तो ये कंपनियाँ मार्जिन में मार खा रही हैं। ये जो स्टील ट्यूब बनाती हैं वो कंपनियां सारी की सारी, चाहे एपीएल अपोलो है, इसका भी कुछ खास नहीं है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक मार्जिन में ही है। तो हम बात कर लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये भी क्यों इतना मार खा रही हैं, क्या चीज़ है, या क्या अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मोनोपोली करना चाहते हैं, क्या चीज़ है वो देख लेते हैं हम अभी। देखिए दोस्तों, 55% का शेयर है, कैपेसिटी 3.6 मेगाटन, 11 इनके पास प्लांट है, 800+ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, और 2587 एम्प्लॉयज़, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स 16 है, और 75 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ट्रेडमार्क करवा रखे हैं इन लोगों ने। इंडियाज़ नंबर 1 स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब कंपनी। तो ये आपको मैंने दिखा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे व्यू की, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए, ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है या नहीं दिखता, आने वाली फ्यूचर के लिए एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगा या नहीं देगा, तो वो बात कर लेते हैं। अब मैं अपना व्यू दे देता हूँ इस पर। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो देखिए, प्रमोटर के पास काफ़ी माल था, उन्होंने जो खाली किया है वो किया है 2022 के आसपास, 2023 के आसपास, और उन्होंने उनसे ख़रीदा किसने, एफआईज ने ख़रीदा है। ठीक है अभी उनके पास 29% के आसपास माल है, और डीआईज के मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इनके पास भी 14% के आसपास है। जो पब्लिक है, पब्लिक यहाँ पे 27% के आसपास है। इनके पास सबसे पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा बहुत इन्होंने कम किया, यहाँ पे काफ़ी कम किया 2021 में, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर से थोड़ा बढ़ाया, अब लेकिन कम किया। तो पब्लिक में भी एक कितारा पिन करके इनके पास 6%, 6.5% के आसपास है,
और समीर महिंद्रा संपत, इनके पास भी 0.25% के आसपास है। मतलब मोटा मोटा हम इसका 8% कम कर दें तो नॉर्मल पब्लिक यहाँ पे 19% है। तो ये स्ट्रॉन्ग हाथों में ही है ये कंपनी। तो मतलब एफ आईज यहाँ पे एंट्री बना रही है, डी आईज अपनी एंट्री बना रहे हैं यहाँ पे, लास्ट 2023 में माल ऐड किया है। तो हो सकता है कि ये इनका सोचना भी यही होगा कि अब यहाँ से ही कंपनी हमारे को प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। चलो अभी देख लेते हैं मेरे व्यू के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए सिर्फ स्टडी कर सकता हूँ, एनालिसिस करके दे सकता हूँ, फंडामेंटल पढ़ के दे सकता हूँ कि क्या मैं मतलब इतनी चीज़ें करके दे सकता हूँ। इसको ख़रीदना, बेचना, लेना या ना लेना ये आपकी कॉल रहेगी। तो मैं जो निकाल के लाया हूँ वो ये है कि शंकरा बिल्डिंग करके एक कंपनी है जिसमें इन्होंने 10% का स्टेक लिया है। ठीक है, रिटेल की एक चेन है, वो भी स्टील ट्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वहाँ पे ये एक्वायर कर रही है। तो इसकी साफ पद्धति समझ आ रही है कि ये अपने कंपटीशन को, जो भी छोटे मोटे कंपटीशन है, छोटी मोटी कंपनियां उसको एक्वायर करके मोनोपोली क्रिएट करेंगे। उसके बाद शायद हो सकता है कि जो 6% पे मार्जिन है उसको बढ़ाएंगे ये। ठीक है, और जो इनके दो प्रोडक्ट हैं, जनरल प्रोडक्ट और एक प्रीमियम प्रोडक्ट आता है। ठीक है, इनका जो है ये बहुत अभी कम बिकता है, लेकिन जनरल ज़्यादा बिकता है। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि यहाँ पे इनका जो मार्जिन है वो कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस वजह से जो इनका मार्जिन में जो दिक्कत आ रही है वो 6% के आसपास, वो इसी वजह से आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि जब ये अपना मोनोपोली बढ़ा लेंगे तो मार्जिन पे अपना काम करना शुरू करें। तो हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो रायपुर प्लांट सेटअप किया है इन्होंने। ठीक है, रायपुर में बहुत बड़ा प्लांट सेटअप कर दिया इन्होंने, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी स्टील की कंपनियाँ सारों के प्लांट वहीं पे हैं, तो वहाँ से ये लेते हैं स्टील। ठीक है, और इन्होंने सीधा सीधा रायपुर में प्लांट सेटअप करके अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचा लिया है, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर लिया है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है रेलवे में जो इनका यूज़ होता है स्टील ट्यूब, तो रेलवे भी एक इसका कस्टमर है, वहाँ से भी अपना अच्छा प्रॉफिट लेते होंगे ये। ठीक है, वहाँ पे भी अच्छा बेच रहे हैं, और आने वाले टाइम में रेल भी एक्सपेंड हो रहा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ इनका मतलब सीधा जो ट्यूब्स हैं इनकी वहाँ पे बिकेंगी। तो ये था मेरा व्यू। मुझे लगता है कि यहाँ इस कंपनी में पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है, आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।